माउंट एवरेस्ट में आता है एक डेथ जोन और वहीं से होनी शुरू हो जाती हैं लोगों की मौतें। तो इंसान का शरीर जो है वो सबसे बेहतर काम वहाँ पर करता है। जवाब है समुद्र तल पर। यहाँ उसके फेफड़े और दिमाग के लिए उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन वह जितना ऊपर चढ़ता जाता है उसके लिए उतनी कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट में भी ऐसा ही होता है। ये डेथ जोन होता क्या है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 29,029 फीट यानी 8.8 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। यानी इतनी ऊंचाई जहाँ जाने से आपके शरीर के धागे खुल जाते हैं, नसें सिकुड़ने लगती हैं और सांसें थमने लगती हैं, आपको दिखना बंद हो जाता है, दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, आप फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं होते हो। इस जगह को वहाँ पर कहा जाता है डेथ जोन। डेथ जोन मतलब जहाँ पर आप कुछ भी सोचने समझने की शक्ति आपको नहीं होती। आपके शरीर के अंदर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और आपके दिमाग और फेफड़े को पता चल जाता है कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है और वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। शरीर एक तरह से मरना शुरू हो जाता है। अगले 800 मीटर की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लोगों का फैसला लेने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक आने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय बिता देते हैं लोग। एवरेस्ट पर चढ़ना यानी समय के खिलाफ शरीर से जंग। साल 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ते समय 19 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 11 की डेथ जोन में ही मौत हो गई थी, क्योंकि इन्होंने वहीं पर सबसे ज़्यादा समय बिताया। कुछ लोगों ने ज़्यादा भीड़ की वजह से होने वाला यह हादसा बताया, लेकिन ये कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये फिर मौसम की वजह से हुआ है। फिर भी मौतें तो डेथ जोन में ही हुई। तो दोस्तों 2000 मई में एवरेस्ट फतह करने के लिए एक साथ 250 पर्वतारोही चढ़ गए। पीक पर जाकर उतरने के लिए लंबी लाइन लग गई। ये लाइनें डेथ जोन में थी और डेथ जोन में इंतज़ार करने का मतलब है कि मौत। 19 में से 11 मौतें इसी डेथ जोन में हुई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा देर तक डेथ जोन में रुक गए थे। असल में जब समुद्र तरपल होते हैं तो हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब आप 12,000 फीट ऊपर होते हो तब आप हर सांस में 40% कम ऑक्सीजन मिलता है। और आपको भी ये वाली बात अच्छी तरह से पता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। तो 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर ऐसा लगता है कि जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो और सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यानी आपका जो दिल है वो हर बार 140 बार धड़कता है, यानी आपको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू करने पर पर्वतारोही का शरीर का एक्समाइल करना होता है, जो कई दिनों तक थोड़ी थोड़ी ऊंचाई को आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाकर लोगों की डेथ हो जाती है। ये रास्ता इतना खतरनाक होता है और अगर वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके शव को लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यही जो शव है वो ही आगे वाले पर्वतारोही को रास्ता दिखाने के काम करती हैं। जैसे कि वहाँ पर कुछ फेमस जो हैं वो पत्थर भी इस टाइम बन चुके हैं, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी और ग्रीन बूट्स के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग वहाँ पर पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं, उससे भी मर जाते हैं। कई लोग गिरने की वजह से भी मर जाते हैं। कई बार भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है उस वजह से भी लोग वहाँ पर अपने जान गंवा देते हैं। और तापमान इतना कम होता है और शरीर एक डेड बॉडी में भी पूरा ही वेट होता है, उसको ला पाना नीचे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और जहाँ तक लाशों की सड़ने की बात रहती है, वहाँ पर कभी भी लाशें नहीं सड़ती हैं, वहाँ पर एज इट इज़ लाशें पड़ी रहती हैं। अब उनको ही एक पत्थर के रूप में बनाकर और मील्स और रास्ता दिखाने का वो काम करती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।